हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। जी हाँ, आप फाइन होंगे और अपने प्रिपरेशंस में अच्छी तरह से लगे होंगे, क्योंकि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम सब टोटली फ्री हैं, क्योंकि लगभग सारी प्रतिक्रियाएं जो भी होती हैं वो लगभग बंद है पूरे देश में। तो हमारे पास कंप्लीट फुल टाइम है कि अभी हम स्टडी पे अपनी फोकस करें, और जब हमें स्टडी ही करनी है, नॉर्मली हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो फिर बाकी कामों के लिए सोचना ही नहीं। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं मेरे पास कि काफ़ी दिनों से बंद है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो बड़ा बोर हो रहे हैं घर में। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आपको, मुझे लगता है कि आई थिंक आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करने की आवश्यकता है कि आपको क्या चाहिए और कहाँ जाना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको जब कंप्लीटली फोकस्ड होना चाहिए अपनी स्टडी पे, और ऐसे टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो या आपको और किसी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए। मोटिवेट रखिए खुद को, स्वस्थ रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए और स्टडी करिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के सेशन के साथ देखते हैं हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है, आप लोग जो हमारे रेगुलर सेशंस देखते हैं उनको पता है कि मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके के सारे पार्ट्स जो रिलेटेड होते हैं उनसे वही बताता चलता हूँ मैं। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि आप पेन और पेपर लेके बैठें, ताकि मैं जो भी आपको पॉइंट्स बताता चलूँ वो आप रेगुलरली नोट करते चलें अपने कॉपी में, ताकि बाद में आपको रिवाइंड करने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ के पास और देखते हैं क्या है। Which credit rating agency slashed India's GDP growth rate at zero for the current fiscal 2020-2021 year? किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी विकास दर को 2020 और 21 के लिए शून्य बताया है? जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन है और आपको मैं आंसर बता दूं कि किसने बताया है। मूडीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी अभी कल ही हाल ही में मूडीज ने अपना एक फोरकास्ट बताई है, जो 2020 और 21 के लिए जीडीपी बताई है भारत की। वो क्या बताई है? शून्य। जहां पे इस समय पैंडेमिक से जूझ रहा है पूरा विश्व, पूरे विश्व की लगभग जो विकास दर है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है, गिर चुकी है, अर्थव्यवस्था लगभग खराब हो चुकी है सभी देशों की। भारत भी उनमें से एक है। हम भी उसी पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। अभी तक बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, तो बहुत अच्छी स्थिति में भी नहीं है। और रेगुलर दिन ब दिन जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट्स के, वो हमारी देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए और हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो बड़ा खतरा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मूडीज ने जो फोरकास्ट की है जीडीपी की, वो बताई है शून्य 2020-21 के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, मूडीज क्या है ये जो जिसने बताया है कि शून्य है? कौन होती है ये बताने वाले? तो जी हाँ, बिल्कुल ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, अमेरिकन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ये वहाँ की जो क्रेडिट रेटिंग का काम करती है, अमेरिका की कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ जो हैं वो हैं रेमन डब्ल्यू मैकडैनियल, जो इसके सीईओ हैं। एंड बात करें हम, आपको इसके लोगों के साथ भी दिखाते चले आपको मूडीज क्या है डिटेलिंग के साथ। तो ग्लोबल ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज slashed India's GDP growth rate at zero for the current fiscal year 2020-21. However, on a positive note, it has forecast India's GDP growth rate to bounce back to 6.6% in 2021 and 22. तो ये सारी फोरकास्ट उन्होंने की है। हम जान रहे थे मूडीज के बारे में, तो 1909 यानी 1909 में स्टैब्लिश किया गया था इस कंपनी को। जॉन मूडी ने इसको स्टैब्लिश किया था मूडीज को। तब से ये क्रेडिट रेटिंग का काम भी करती है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी जो अलग अलग देशों के उनके कई सारे मानकों पर उनकी रेटिंग करती है, उनकी ग्रोथ रेट निकालती है, जैसे कि इन्होंने हमारे लिए बताया। इंडियन इकोनॉमी रजिस्टर्ड द लास्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 1979 एंड 80 विथ -5.2% ग्रोथ रेट। कह रहा है कि जो इस समय अभी इसके पहले इन्होंने जो फोरकास्ट की थी वो जो थी उसमें 5.2% जो माइनस ग्रोथ रेट हुई है, यानी कि नीचे गिर गई अर्थव्यवस्था पिछले कुछ महीनों के दौरान। ये जो पैंडेमिक जो हम जिससे जूझ रहा है पूरा विश्व, इसकी वजह से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम देखते हैं जरा अगली न्यूज हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC। जी हाँ,
अभी 8 को हम लोगों ने रेड क्रॉस डे मनाया है। ये एक इंटरनेशनल कमेटी है, रेड क्रॉस कमेटी, उसके बारे में बात की जा रही है। तो पूछ रहा है कि कौन इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हैं, यानी कि इसके संस्थापक कौन है, ये पूछा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो आपको बता दूं मैं कि इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हेनरी डुनांट। जी हाँ, मैं मार्क कर रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। हेनरी डुनांट इसके संस्थापक हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बात करें तो जरा देखिए, मे 8 इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रॉस एंड सोसाइटी डे। अब ये क्या है, 8 को मैंने बताया कि 8 मई को ऑब्जर्व किया हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे। ये क्या है, एवरी ईयर द डे सेलिब्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट के लिए हम मनाते हैं, हर साल 8 मई को मनाते हैं। एक्चुअल में ये एक संस्था है जो स्विट्जरलैंड जिनेवा की संस्था है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1863 में, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को। हेनरी डुनांट जैसे मैंने बताया वो इसके फाउंडर थे। ये संस्था करती क्या है, क्वेश्चन बनता है, तो करती ये है कि ये मानव जीवन के कल्याण यानी कि ह्यूमन लाइफ जो होती है उसके कल्याण के लिए काम करती है। पूरे वर्ल्ड में 190 कंट्रीज है जहाँ पे इनकी ब्रांचेज है, जहाँ पे ये चलता हुआ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बात करें तो उनके मृत्यु के लिए बात करें तो उनके खाने के लिए बात करें, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मानव जीवन के कल्याण के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके लिए, हेल्थ के लिए, मोस्टली ज़्यादातर हेल्थ के लिए काम करती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए काम करती है। अब बात करते हैं कि अगर 190 कंट्रीज में, 192 कंट्रीज में है तो फिर इंडिया में भी होगा। जी हाँ बिल्कुल, इंडिया में भी इसकी स्थापना है। क्लाउडी हिल्स ने पहले ही स्थापना की थी 1920 में, यहाँ पे स्टैब्लिश किया था इसको, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मतलब इंडिया में भी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो वर्किंग है, इंडिया के लोगों के लिए, उनके हेल्थ के लिए चिंतित रहती है, उनके लिए काम करती है। बहुत सारे लोगों के साथ, इनके जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ ये हमेशा उसके साथ बनी रहती है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम चलते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है। तो विच कंट्री साइन एमओयू विथ इंडिया फॉर कुकिंग कोल। जी हाँ, कुकिंग कोल के लिए किस देश ने भारत के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आंसर देखते हैं तो अभी अभी जिस हाल ही में रसिया ने भारत के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, इसके लिए, कुकिंग कोल के लिए। जी हाँ, भारत की जो कंपनी है हमारी कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने रसिया की 2 कंपनीज के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की, जहाँ पे रसिया और भारत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रशियन जो 2 कंपनियां हैं वो भारत को सहयोग करेंगी माइनिंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करेंगी कहाँ पे है, आइडेंटिफाई करेंगी माइनिंग के क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं। तो ये दोनों मिलकर कंपनियां काम करेंगी। अब बात करें कि भारत की जो कंपनी थी, जो भारतीय हमारी गवर्नमेंट कंपनी है कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने भारत की तरफ से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। तो वो क्या है, इंडिया एंड रसिया आर इन टॉक्स टू एक्सपेंड देयर एनर्जी पार्टनरशिप बाय इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फॉर रसिया। रसिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए और ये माइनिंग के लिए, इन सब के लिए सारी चीज़ें जो साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एमओयू वो हुआ है। अब बात करें कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, तो कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो भारत की कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन कंपनी है, हमारी महारत्न कंपनी है। 1975 में स्टैब्लिश की गई थी। लगभग 70.96% जो इसके स्टैक्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है। अनिल कुमार झा इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और भारत में इतना भी कोयले का उत्पादन होता है यानी कोल प्रोडक्शन होता है, उसका 82% ये कंपनी अकेले प्रोडक्ट करती है, यानी प्रोडक्शन करती है। इसने अभी भी रशिया की 2 कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, जहाँ पे ये एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी माइनिंग में और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं सर हम। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारी क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ 59 ईयर। जी हाँ बिल्कुल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी, 59 ईयर कर दिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें, अगर आंसर देखिए तो जी हाँ बिल्कुल, किसने किया था, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने अभी अभी हाल ही में अपनी जो रिटायरमेंट की आयु है एम्प्लॉयज की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको 58 पहले हुआ करती थी, 58 से बढ़ा के 59 कर दिया है। ये राहत दी है और लगभग 25,000 के आसपास एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो इससे इफेक्टेड होंगे, यानी कि
उनको ये लाभ मिलेगा। 1 साल जो इस समय रिटायर होने वाले थे इसी साल, इसको बढ़ा के अगले साल कर दिया। ये सारी चीज़ें इस पेंडेमिक जो हमारी कोरोना फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से ये चेंज हुआ है कहीं न कहीं, जो इफ़ेक्ट कर रहा था जो फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट की उसको। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो क्या करेगी, 58 ईयर से बढ़ा के 59 कर देगी, यानी जो लोग इस साल रिटायर होने वाले थे वो अगले साल रिटायर होंगे। जी हाँ, तो बात करते हैं हम तमिलनाडु की। जरा तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि तमिलनाडु क्या है, और इस न्यूज़ की डिटेलिंग भी कर लेते हैं। Tamil Nadu government increased the retirement age of its staff from 58 years to 59 years to defer an outgo of rupees 500 crore towards retirement benefits of the current fiscal। जी हाँ, मैंने जैसा कि बताया आपको कि जो अधिभार पड़ने वाला था इन एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट पर, लगभग 20% के आसपास एम्प्लॉयज़ इसी साल रिटायर हो रहे थे। इनकी रिटायर होने पर इनका जो गवर्नमेंट पर, जो स्टेट गवर्नमेंट पर या फाइनेंशियल कंडीशन पर जो अधिभार पड़ने वाला, जो लोड पड़ने वाला था, उस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इसको डिले कर दिया, यानी 1 साल और बढ़ा दिया उनकी एज में को 59 कर दिया रिटायरमेंट एज को, ताकि वो अगले साल रिटायरमेंट लें और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो। मोर देन 25,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेर सेट टू सुपर एनुएट दिस फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने बताया जैसे 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं इफेक्टेड होंगे, इस चीज़ से लाभान्वित होंगे, 1 साल उनको और मिल जाएगा जॉब करने के लिए। ये सारी चीज़ें हो रही है। देखो, दोज हु आर ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ May 31st दिस ईयर विल नाउ रिटायर ऑन May 31st 2021, यानी कि जो इस साल रिटायरमेंट लेने वाले थे उनका रिटायरमेंट कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। जी हाँ, देखते हैं जरा किसकी बात कर रहे थे हम, स्टेट की तमिलनाडु की। जी हाँ, ये इंडिया के मैप में आपको देखा, ये रेड जो मैंने एरिया सर्कल बनाया, ये नीचे जो है तमिलनाडु है हमारा कोस्टल एरिया। ये मैप में आपको मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो पाएँ। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो है चेन्नई। गवर्नर यहाँ पे बनवारीलाल पुरोहित हैं। सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के जो है वो है इडप्पी के पलानीस्वामी। ये एआईएडीएमके से ताल्लुक रखते हैं। और बात करें अगर यहाँ के आपके जो स्टेट है उनके जो बॉर्डर शेयरिंग की, तो केरला, कर्नाटका और आंध्रा, ये देखो 3 स्टेट जो दिख रहे हैं ये बगल बगल, ये इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन सा फिर बता दे रहा हूँ मैं, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स जो है तमिलनाडु से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम जरा। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों हमारी, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप। जी हाँ, प्रवासी राहत मित्र जो एप्लीकेशन है मोबाइल के लिए, वो किस स्टेट ने यानी किस राज्य ने जारी किया है या लॉन्च किया है, ये देखते हैं जरा इसका आंसर क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसको लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश और यूपी यानी कि योगी आदित्यनाथ जो उसके सीएम, उन्होंने अभी अभी जस्ट लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो ये एप्लीकेशन क्या है, जैसा अब नाम से लग रहा है, प्रवासी राहत मित्र, यानी कि जो बाहर रहते हैं लोग, उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी जो बाहर रहते हैं, रोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए बाहर गए हैं या किसी और क्षेत्र कार्य के लिए बाहर गए हैं, वहाँ वहीं रहते हैं, उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी। वो जो वापस आ रहे हैं, चूंकि इस समय पैंडेमिक जो कोरोना वायरस का चल रहा है, इसकी वजह से लोग बहुत विस्थापित हो रहे हैं, बाहर से लोग जो है वो बुलाए जा रहे हैं, धीरे धीरे घर बुला रहे हैं। तो उनके हेल्थ सुविधाएं, उनको हेल्थ के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए, उनके मॉनिटरिंग के लिए, उनको वापस जब यहाँ आएंगे तो जॉब्स जो है कैसे मिल सकती है, उन सारी चीज़ों के लिए ये ऐप बनाया गया है, जहाँ पे पूरी डिटेल होगी उन सबकी गवर्नमेंट के पास। और ये हेल्प करेगा उनको इन सारी योजनाओं की इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कि स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी सरकार है वो कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए चला रही है, उन्हें जॉब कहाँ से मिल सकता है, हेल्थ के लिए क्या प्रॉब्लम्स अगर उन्हें है तो उनके लिए हेल्प कहाँ से मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इस ऐप में सरकार प्रोवाइड कराएगी उन्हें, और सरकार भी उस पर ध्यान देगी। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, इसके बारे में जरा देख लें एक बार डिटेलिंग थोड़ी सी। तो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट हु आर रिटर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री एमएस लखनऊ। इनकी बाहर बाहर से जो देश स्टेट से जो लौट रहे हैं वापस, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है, उनको यहाँ पे रोजगार देने के लिए, उनकी हेल्थ के मॉनिटर करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की उनको बेनिफिट देने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। स्टेट की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको ये मैं दिखाता हूँ मैप में जरा, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश जो है, ये देखो ये
जो डार्क ग्रीन कलर का है ये है हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट यूपी। कैपिटल इसकी लखनऊ है। सीएम जैसा मैंने बताया आपको योगी आदित्यनाथ इस समय इसके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है यहाँ पे। और बात करें अगर बॉर्डरिंग स्टेट के आसपास के तो देखो ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन में जो हमने किया हुआ है ये आसपास के स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। उनका नाम अगर देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और इंटरनेशनल बॉर्डर देखो इस तरफ जो शेयर कर रहा है ये नेपाल के साथ भी शेयर कर रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। ये मार्किंग करता हूँ मैं यहाँ से, ये ऊपर की तरफ जो ये ऊपर नेपाल है तो यहाँ पे यूपी की सीमा नेपाल से भी लगती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? नेपाल के साथ। और बात करें भारत के स्टेट्स की तो स्टेट्स में उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला? जी हाँ, किस राज्य ने पान मसाला के 11 ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगा दिया? ये कौन सा राज्य है जो गुटखा यानी पान मसाला जो होता है उनके कुछ ब्रांड्स पे प्रतिबंध लगा दिया है इसने? तो ये कौन सा राज्य दोस्तों देखते हैं अगर न्यूज में, तो ये है हमारा झारखंड। झारखंड ने क्या किया है कि अभी अभी उसने चेकिंग करवाई है, कुछ जो पान मसाला के ब्रांड्स थे वहां पे उसमें बड़ी कमियां पाई गई हैं, जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया, इस पे बैन कर दिया। द झारखंड गवर्नमेंट हैज बैंड 11 ब्रांड ऑफ पान मसाला फॉर 1 ईयर इन द स्टेट, यानी कि राज्य में 1 साल तक के लिए बैन कर दिया गया। द ऑर्डर वाज पास बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड द स्टेट। नितिन कुलकर्णी ने इसको ऑर्डर को पास किया कि 1 साल तक इन ब्रांड्स पर बैन रहेगा। क्यों बैन रहेगा? द स्टेट हैड कलेक्टेड 41 सैंपल्स ऑफ पान मसाला बिलोंगिंग टू different brands from different districts to test and analyze during the year 2019 and 20. All samples were found to contain magnesium carbonate as an ingredient, यानी सभी में जितने भी ब्रांड्स को बैन किया गया है उनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट के इंग्रेडिएंट्स पाए गए थे जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए जो वहाँ पे कमिश्नर थे, फूड सेफ्टी कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूज थी हमारी। अब बात करते हैं जरा कहाँ पे ये बैन हुआ है। तो मैंने जैसे आपको बताया झारखंड में, और ये मैप में देखिए झारखंड आपका कहाँ पे है, ये यहाँ पे है झारखंड आपका। ठीक है, तो झारखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कैपिटल क्या है झारखंड की? रांची। आप नोट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे? द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे गवर्नर है यहाँ की। जो झारखंड की सीएम यानी चीफ मिनिस्टर सी हेमंत सोरेन है यहाँ पे। और अगर बात करें इसकी भी बॉर्डर शेयरिंग की, यानी कि झारखंड किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, यूपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये नीचे जो आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यहाँ पे, और ये। ठीक है, तो ये आसपास के जो स्टेट्स हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है हमारा झारखंड। झारखंड बाद में बना हुआ है, 15 नवंबर 2000 में बनाया गया है झारखंड का फॉर्मेशन इसकी जो हुई है। तो इसके बारे में डिटेलिंग में स्टेट की एक सीरीज ले आऊंगा सारे स्टेट्स में, वहां पे आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट यहाँ पे भी जो मेडिसिन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स में। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं अपनी हमारी अगली न्यूज क्या है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर $500 million COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। जी हाँ, अभी अभी भारत सरकार ने एक MOU साइन किया है $500 मिलियन के लिए। किस बैंक से, ये आपको बताना है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बैंक है AIIB। AIIB से साइन हुआ है एग्रीमेंट, जिसमें क्या कहा गया है, $500 मिलियन वो प्रोवाइड कराएगा भारत को। किसके लिए? जो अभी आपातकालीन प्रक्रिया है कोविड-19 के जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसकी परियोजना के लिए। जो स्वास्थ्य विभाग है हमारा, उन सब में जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं रिसर्च के लिए, जो बाकी किट्स के लिए, उन सब के लिए ये हेल्प करेगा, प्रोवाइड कराएगा। अब बात करते हैं AIIB की, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसा कि आपको दिख रहा है एशियन यानी कि एशिया की, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा आधारभूत संरचना है उसके लिए, इन्वेस्टमेंट यानी कि उस पर इन्वेस्टमेंट करता है ये बैंक। ठीक है, डिटेलिंग जरा देखते हैं इस न्यूज की क्या है, तो उसके बारे में बता दें आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB साइन अ
500 मिलियन यूएस डॉलर कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, इस पे इन्होंने साइन किया है। ये किस पे अगर बात करें किसको इंक्लूड करेगा, यानी जैसे आपको मैंने बताया कि हेल्थ के लिए है, तो हेल्थ में ये किसको किसको इंक्लूड करेगा, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि हमारा जो NHM है उसको ये इंक्लूड करेगा, यानी कि उस पे जो भी नीड्स होंगी उसकी उस पे ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, NSTC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल, यहाँ पे इस संस्था को जो जरूरत होगी रिसर्च और बाकी चीज़ों के लिए उन पे किया जाएगा। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, ये हमारा जो है इस पे रिसर्च किया, इस पे रिसर्च के लिए जो भी जरूरत होगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए ये पैसे लगाए जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है उनके लिए ये नीड हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर AIIB की, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एडिशनल जान लेते हैं हम कि इसका फॉर्मेशन यानी कि स्थापना जब बनाया गया था, ये 16 जनवरी 2016 में ये AIIB बनाया गया था, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। अब तक इसके 78 मेंबर्स हैं इस समय, अलग अलग कंट्रीज जो मेंबर्स होते हैं इसके, तो 78 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है कंट्रीज का, यानी कि आधारभूत संरचनाओं में जो आपको चीज़ें बनानी होती हैं उनमें ये हेल्प करता है अलग अलग देशों का, कंट्रीज का। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रेसिडेंट इसके जो है जिन लिकुन इसके इस समय प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल जो आपको मैंने दी, और आपका जो आज का जो सेशन था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस थी वो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। लिंक में आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसकी पूरी PDF मैं आपको वहाँ पे पोस्ट करवा दूंगा और वो आपको मिल जाएगी। आज के लिए थैंक यू सो मच।